हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास रनिंग में दो ब्रह्मास्त्र होते हैं। अगर आपने इनको सही टाइम पर चलाया तो मेरा दावा है कि आपकी 16 मीटर की जो रनिंग है वो निकलने से कभी भी नहीं चूकोगे आप। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप अपने तरीके को जान लो कि आपको जो ब्रह्मास्त्र है उसे कैसे चलाना होता है और कौन सा ब्रह्मास्त्र हमको कौन सी जगह पर चलाना होता है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो सभी के पास होते हैं, क्योंकि नेचर है, नेचर ने सभी को एक चीज कॉमन दी है कि जो जितना रगड़ेगा वो उतना ही ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो कि नॉर्मली हम सभी के पास होते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम रनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी अग्निवीर की रनिंग है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैंने अपने तरीके से नहीं बता रहा, मैंने ये पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कोई लड़का अपनी 16 मीटर की रनिंग है उसको अच्छे टाइम में ला सकता है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं, आपको समझना है कि सिस्टम कैसे काम करता है, फिर आपको सब अपने पॉइंट पे पहुंच जाओ। देखिए, हमारी बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं, एक सिस्टम होता है एनाएरोबिक और दूसरा होता है एरोबिक। इन पॉइंटों को बेशक आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों को बेशक भूल जाइए, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि पहला सिस्टम होता है, ये काम करता है 0 से 8 सेकंड तक। दूसरा सिस्टम काम करता है 9 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर तक। ये हमारे रनिंग के ब्रह्मास्त्र हैं। रनिंग के ये ब्रह्मास्त्र अगर इनको आप चलाना सीख गए तो मेरा दावा है कि आप रनिंग अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। देखिए, इसमें क्या होता है, एनारोबिक सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में पावर रहती है वो 8 सेकंड तक यूज होती है। जैसे कि हमारी कोई टंकी है, जैसे कि कोई पानी की टंकी है, इसमें पानी भरा है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 8 सेकंड तक ही अपना पानी है जो कि स्टोर करके रखती है। इसके बाद ये पानी है इसका कम होने लगता है। बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए कि जैसे कि हमारी बॉडी में जो पावर स्टोर रहती है वो 8 सेकंड तक ही रहती है। अगर हम शुरू से तेज भागते हैं तो हमारी जो बॉडी की पावर है वो खत्म हो जाती है। ये हमारा पहला ब्रह्मास्त्र, अगर ये हमने पहले चला दिया तो ये ब्रह्मास्त्र हमारा बेकार हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, दोबारा समझिए। देखिए, हमारी बॉडी में पावर स्टोर रहती है, पावर स्टोर करने की हमारी बॉडी की क्षमता 8 सेकंड तक रहती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहता है। अगर हमने ये ब्रह्मास्त्र पहले चला दिए, यानी अगर हम शुरू से तेज दौड़ गए तो ये ब्रह्मास्त्र हमारा काम नहीं कर पाएगा। समझिए, अगर हमने ये ब्रह्मास्त्र पहले यूज किया तो ये ब्रह्मास्त्र हमारा सेफली स्टोर रहेगा और हम इसको बाद में यूज कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो नए नए एथलीट होते हैं उनको कोई कोच वगैरह नहीं बता पाते हैं या वो अपनी मनमानी करते हैं, वो क्या करते हैं, मोस्टली आपने सभी ने देखा होगा कि जो पहला राउंड लेते हैं वो बहुत ज्यादा तेज लेते हैं। पहला राउंड तेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस ब्रह्मास्त्र का यूज नहीं कर पाओगे। जब आप उनकी फिनिशिंग देखोगे तो फिनिशिंग उनकी बहुत ज्यादा बेकार होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर करने की क्षमता 8 सेकंड तक रहती है। अगर हमारी बॉडी में एटीपी खत्म हो गई, एटीपी मतलब समझिए कि जो मेन ब्रह्मास्त्र है वो खत्म हो गया, तो हमने ये ब्रह्मास्त्र पहले चला दिया तो इस ब्रह्मास्त्र का कोई मोल नहीं रहा। ब्रह्मास्त्र ही समझ लीजिए इसको आप। अगर हमने सबसे पहले इसका यूज किया तो ये ब्रह्मास्त्र हमारा सेफली रखा रहेगा और हमारी रनिंग भी निकल जाएगी। क्योंकि देखिए, थोड़ा अगर आप आ ही गए हो आगे तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहता है। उसकी हमारी बॉडी की एटीपी स्टोर करने की 0 से 8 सेकंड तक की क्षमता रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम शुरू से तेज दौड़ते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से जब हमारे बॉडी ऑक्सीजन लेती है तो हमारी बॉडी में टायर्डनेस आ जाती है। इसीलिए कोई लड़का अगर सबसे पहले इस सिस्टम पे काम कर गया, ये वाला ब्रह्मास्त्र है उसको उसने यूज कर लिया, तो ये वाला ब्रह्मास्त्र उसका बेकार है, उसका कोई मोल नहीं है। कभी आपने देखा भी हो कोई लड़का लास्ट 16 मीटर में आके लड़के स्लो किस लिए पड़ जाते हैं, उसका मेन रीजन यही होता है कि ये सिस्टम ये ब्रह्मास्त्र उसको यूज कर लेते हैं। अगर आपने ये ब्रह्मास्त्र पहले यूज किया, यानी पहले आपको 30 से 40 लड़कों के बीच में चलना है, तो इजीली आप अपने ये ब्रह्मास्त्र को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कुछ भी हो जाए कि आपको 30 से 40 लड़कों के बीच में रहना है। और हाँ, आपको अपनी जो 100 मीटर वाला शूट है यानी 0 से 8 सिस्टम वाला काम है वो नहीं करना है। मेरा दावा है आप अपनी रनिंग क्वालिफाई कर सकते हो इजीली। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप जानते हो कि दुनिया के सबसे तेज धावक है हुसैन बोल्ट। उनसे पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तो सभी एथलीट है उनका दिल है वो तेज धड़कने लगता है, तो आप बताइए आप उस समय क्या करते हो। ऑब्वियसली बात है कि जब भी आप रनिंग करने जाओगे तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो ज्यादा तेज हो जाएंगी।
आपको हुसैन बोल्ट से पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हुसैन बोल्ट ने बताया कि मैं अपनी रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि कल किससे मिलना है, कल क्या खाना है, वगैरह वगैरह। उनका कहने का पॉइंट था कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरी बॉडी में स्ट्रेस ना आए और दिल की धड़कन ना बढ़े। इसीलिए दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको जब भी रनिंग से पहले कोई भी स्ट्रेस वगैरह ना लें। अगर आप रनिंग से पहले कोई स्ट्रेस लेते हो तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, जो आपकी रनिंग को बहुत ही ज्यादा बेकार कर सकता है। दूसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल नहीं लेना। मेरा दोस्त मिला था, आज वो बता रहा था कि मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अगर आपने स्ट्रेस लिया, मेरा दावा है कि आप अपनी रनिंग नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आराम से मजे से चिल करके लो, जिससे कि आप अपनी रनिंग निकाल पाओ। तीसरा पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखो, जिससे कि आप अपनी रनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस ला सकें। खूब सारा पानी पिए। दोस्तों, चौथे पॉइंट के बारे में बात करें कि आप अपनी डाइट में केले वगैरह भी ले सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिकवर रहे और आपको दौड़ते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। पांचवें पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, रनिंग से पहले आपको 7.5 घंटे की नींद लेनी है, और हो सके इफ इज पॉसिबल तो आप ये कर सकते हो कि 9 घंटे की नींद ले सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप आई गए हो लास्ट तक तो मैं आपको बता दूं, देखिए ह्यूमन बीइंग की सोने की साइकिल 90 मिनट में कंप्लीट होती है। एक साइकिल होती है हमारे सोने की जो 90 मिनट में कंप्लीट होती है। अगर कोई बंदा 90 मिनट के बीच में उठ जाता है तो उसकी जो नींद होती है वो इनकम्प्लीट रहती है। जैसे कि आप 2 घंटे सो लो फिर भी आपकी नींद है वो कंप्लीट नहीं होगी। आपको कभी कभार क्या होता है कि कोई लड़के हैं जो कि 9 घंटे 8.5 घंटे सो रहे हैं, फिर भी उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो सोने का मैं आपको सही तरीका बताऊं, जो कि फिजिकली वर्कआउट करता है उसके लिए सोने का तो ये होता है 7.5 घंटे सोए, उसकी बॉडी रिकवर रहेगी। लेकिन अगर आपको अपना रनिंग का कंपटीशन भी देखना है तो आप इसको 9 घंटे कर सकते हो, सवाल भी सकते हो। देखिए 1.5 घंटे, 3, 4.5 और 6 घंटे, इस तरीके से आप जो अपनी रनिंग है उसको ला सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर। जय हिंद साथियों।